हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इनॉर्फी केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फोर्स को, और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं डेफिनेशन जस्ट नॉर्मल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन दी फोर्स वुड एक्सर्टेड ऑन द चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। ये कुछ नहीं, ये एक इमेजिनरी रीजन होता है अराउंड अ चार्ज पार्टिकल। जब किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड कोई रीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइक सपोज हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन में, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कोई भी बॉडी है जिसके पास मास है तो उसके अराउंड एक रीजन क्रिएट हो जाता है, जिस रीजन को हम बोलते हैं यहाँ पर ग्रेविटेशन रीजन। इस रीजन के अंदर अगर कोई भी बॉडी आती है तो वो क्या करती है, एक ग्रेविटेशन फोर्स को फील करती है। सिमिलरली यहाँ पर होता है कि इट्स अ रीजन अराउंड विच अ चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, ये कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी बॉडी उस फील्ड के अंदर जब भी आती है तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। तो कैसे होता है, लाइक अगर हमारे पास कोई एक चार्ज ऐसे गिवन है तो क्या होगा, उसके अराउंड में ये कोई रीज़न क्रिएट हो जाएगा। ये रीज़न अब कितना होता है, ये रीज़न वैसे तो अगर हम देखें आइडियली तो इन्फानाइट होता है। ठीक है, अगर बॉडी कहीं भी रखी है तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा फोर्स ज़रूर फील होगा। जैसे कि आपको पता है कि एफ जो होता है 1/r² होता है, फोर्स r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे ये r बढ़ता है, मतलब डिस्टेंस बढ़ती है, तो फोर्स कैसा होता रहता है, फोर्स डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब फोर्स कैसे डिक्रीज होता जाता है, तो वो कैसे रिलेट करता है कि लाइक इस रीजन के अंदर कोई भी एक बॉडी है। ठीक है, एक हम चार्ज मानेंगे यहाँ पर, जिस चार्ज को हम नाम देंगे यहाँ पर Q0, और Q0 हमारे यहाँ पर जो होगा उसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। और इस टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ये होगा हमारा टेस्ट चार्ज, और इसकी जो वैल्यू होगी वो स्मॉल वैल्यू। ठीक है, बहुत ही स्मॉल चार्ज होगा, उसको हम लेंगे एक चार्ज Q0। अगर ये चार्ज इस रीजन के अंदर आएगा तो क्योंकि ये चार्ज एक ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड इस चार्ज के कंपेयर में ज़्यादा है, तो ये जो Q चार्ज है ये क्या करेगा, इस Q0 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अब इस रीजन के अंदर जब भी कोई बॉडी होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है तभी वो क्या करती है, उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकती है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल फिनोमिना है। बट अगर हम आइडियली बात करते हैं तो आइडियली हम नहीं बोल सकते कि कभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा, बट एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो किसी भी चार्ज पर फोर्स लगने के लिए जो नेसेसरी है वो ये है कि वो चार्ज जो है, वो टेस्ट चार्ज जो भी है, वो उस फील्ड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, देखिए जब ये इसके अंदर आएगा तो ये क्या करेगी, ये बॉडी इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी। अब इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो सकती है, या तो ये ऐसी हो सकती है, इसकी तरफ हो सकती है, या इससे दूर हो सकती है। अब वो डिपेंड करेगा कि ये जो चार्ज हमने लिया है वो कैसा लिया है। अभी आप ये मत मानिए कि प्लस या नेगेटिव है, इसको हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसी बेसिस पे इस फील्ड की भी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, या तो ये ऐसा हो सकता है आउटवर्ड, या ये इनवर्ट हो सकता है। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे जब हम एक सेपरेट वीडियो में केवल इस फील्ड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं केवल इस फील्ड की जो इंटेंसिटी है। चलिए, अब इंटेंसिटी क्या होती है उसको जानने से पहले हम कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा जो हमने लिखा है यहाँ पर। हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ इट्स ऑन एग्जिस्टेंस इवन इफ नो चार्ज प्रेजेंट टू एक्सपीरियंस द फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी चार्ज की एक ऑन प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ पर कोई भी चार्ज है फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए, नहीं है। सपोज अगर हम इस Q0 को हटा दें तो भी इस चार्ज के कारण से, इस Q की वजह से यहाँ पर फील्ड होगा, चाहे फोर्स लगने के लिए कोई भी बॉडी प्रेजेंट हो या ना हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए हमने इस जो चार्ज को स्मॉल लिया है वो स्मॉल क्यों लिया है, ये चार्ज जो हमने स्मॉल लिया है वो इसलिए लिया है सो दैट द फील्ड द फील्ड डजंट डिस्टर्ब। ये पेन नहीं चल रहा है, फील्ड डजंट डिस्टर्ब। अब देखिए फील्ड डिस्टर्ब कैसे हो सकती है, अगर ये चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी
तो ये चार्ज भी क्या करेगा, इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो ये चार्ज क्या करेगा, अपनी जगह से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर ये डिस्प्लेस हो जाएगा तो ये फील्ड जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। वो फील्ड क्या होता है, जब बॉडी रेस्ट में रहती है तब फील्ड क्रिएट हो जाता है, जब बॉडी मूव करने लगती है तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे जैसे ये चार्ज मूव करेगा वैसे वैसे ये फील्ड इसके साथ चलने लगेगा। एक्चुअल में फील्ड जनरेट होने के लिए अराउंड द रीजन, इस चार्ज के अराउंड पूरे में फैलने के लिए, क्रिएट होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है कि जैसे ही ये मूव करेगा ये फील्ड भी मूव करेगा। तो इसलिए हम इस चार्ज को जो है वो स्मॉल चार्ज लेंगे, सो दैट कि इस चार्ज की वजह से कोई भी फील्ड डिस्टर्ब ना हो। इसलिए हम तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फील्ड इंटेंसिटी आप बहुत बार सुन चुके हैं। उस पर मूव करने से पहले एक और पॉइंट देखते हैं, और वो एक पॉइंट है कि आप अभी तक समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ टू वे प्रोसेस। देखिए फोर्स एक टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है कि पहले आप चार्ज को कहाँ लाएंगे, पहले आप चार्ज को फील्ड के अंदर लाएंगे, ये एल है। पहले आप चार्ज को क्या करेंगे, फील्ड के अंदर लाएंगे, तब वो फील्ड क्या करेगा, उस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये टू वे प्रोसेस हो गई। ऐसा नहीं होता है कि चार्ज डायरेक्ट फोर्स अप्लाई करता है। अगर ये जो टेस्ट चार्ज है वो कहीं हम बहुत दूर रख देते हैं, सपोज इसका रीजन यहीं ख़त्म हो रहा है और ये टेस्ट चार्ज यहाँ रखा हुआ है आउटर रीजन में, तो इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो टू वे प्रोसेस है। चलिए अब इतनी देर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही पढ़ते हैं। फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब जो जनरली होता है वो होता है पावर, ठीक है। ये जो टर्म का मतलब है वो है पावर। अब देखिए ये रीजन क्रिएट हुआ तो इस रीजन की कोई पावर होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि जो फील्ड यहाँ पर होगा उतनी फील्ड यहाँ एक्सपीरियंस होगा, उतनी फील्ड, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स कम होता है। तो सिमिलरली ये जो इंटेंसिटी होती है, ये जो पावर होती है, वो भी डिस्टेंस चेंज होने के साथ साथ क्या हो जाती है, चेंज होती है। अब वो कैसे चेंज होती है, जब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो डिफाइन करते हैं वो इस फील्ड की पावर कितनी है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है अपॉन दिस चार्ज। तो इसको हम लिख सकते हैं मोर जनरली ऐसे कि सपोज इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम मान लेते हैं F, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट, ठीक है। अब इस पर फोर्स कितना लग सकता है, ठीक है। अब इस पर जो इस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स हमने कूलम्ब्स लॉ से पढ़ा है, कितना लगता है, फोर्स होता है K। अब एक चार्ज हमारे पास Q है और दूसरा चार्ज Q नॉट है, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर, और हमने लिखा कि अपॉन टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक टेस्ट चार्ज फिर से आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा KQ अपॉन R स्क्वायर, और यही हमारी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चलिए अब आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये देखिए ये फील्ड भी जो है वो क्या है, वो भी आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक रीज़न में ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर भी जब हम जितना पास होंगे टेस्ट चार्ज हम जितना इस चार्ज के पास में लाएंगे उतना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। लाइक अगर हमारा चार्ज यहाँ पर रखा है तो उसको ज़्यादा फील्ड दिखेगा, और जैसे जैसे वो दूर मूव करता जाएगा उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इस पर लगने वाला फोर्स भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि F इक्वस टू हमारा क्या आ जाएगा, Q इंटू ई। और ये आपका बहुत ही जगह पर यूज़ होता है, जब आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि वहाँ पर इस फॉर्मूले का भी यूज़ होगा, ठीक है। या आप याद रखेंगे, अभी नहीं होगा तो बाद में होगा, बट ये इम्पोर्टेंट है। तो F इक्वस टू क्यू ई। अब देखिए जैसे कि हमें पता है कि F क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और Q तो एक कांस्टेंट होता है, तो वैसे ही E भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आप यहाँ पर जब देखेंगे ना हमने डॉट लगाया है ना हमने क्रॉस लगाया है। ऐसा क्यों किया है, ऐसा हमने इसलिए क्या किया
क्योंकि हमने जब पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमने देखा था कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो वेक्टर्स के बीच का होता है। अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें वेक्टर मिलता है तब हम क्रॉस लगाते हैं, जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें एक स्केलर मिलता है तब हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं। बट यहाँ पर तो हमारे पास केवल एक ही वेक्टर है, इसलिए हम यहाँ पर ना डॉट लगाएंगे ना क्रॉस लगाएंगे, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जैसा आप मैथ्स में करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चली कि ये जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन इसकी क्या होती है, डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जैसे हमने फोर्स की डायरेक्शन पढ़ी थी वैसे ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो आउटवर्ड फील्ड होता है और नेगेटिव चार्ज होता है तो इनवर्ड फील्ड होगा। ठीक है, जैसे कि फोर्स की डायरेक्शन होती है। सपोज इस फील्ड के अंदर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे लगने वाला फोर्स बाहर की तरफ होगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो अंदर की तरफ होगा, और वही सेम डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, हमारी फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और एफ की होती है एन और क्यू की होती है कूलम, तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारी हो गई यहाँ से एसआई यूनिट। ठीक है, अब देखिए अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो हमने केवल इसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमने कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखा था, सेम हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ से आपने मैग्नीट्यूड तो देख ही लिया है, तो मैग्नीट्यूड के बाद अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो हम यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमारा आया है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन जो हमें मिल जाती है वो क्या होती है, आर कैप, क्योंकि जो भी दो चार्ज रखे होते हैं उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वही क्या देता है, सेम डायरेक्शन होती है। तो इसको हमने कैसे लिखा था, इसको हम लिख सकते हैं के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, और मोर ओवर जब हमने इसको और सिंप्लीफाई किया था तो हमने लिखा था के क्यू आर टू माइनस आर वन, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ये वेक्टर होगा, और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर टू माइनस आर वन वेक्टर का होल क्यूब। ठीक है, ये आप जब देखेंगे तो कूलम्स लॉ के बहुत ही सिमिलर एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन भी मिल जाएगी और मैग्नीट्यूड तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ही लिया है। तो जो हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में अपने, सिमिलरली अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है तो भी आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन और उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत मोर ओवर सिमिलर होता है। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए क्यों ना हम एक रिलेशन देख लेते हैं या एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है। लाइक सपोज हमें एक पॉजिटिव चार्ज गिवन है जो हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, इस ओरिजिन पर रखा हुआ है। जब चार्ज ओरिजिन पर रखा हुआ है तो ये इसकी पॉजिटिव साइड है और इसकी नेगेटिव साइड है। क्योंकि ई एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने 2D में क्या देखा था, वेक्टर क्वांटिटी को हमने राइट हैंड साइड जब मूव करते हैं, लाइक हम यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जब हम इधर मूव करेंगे तो ई जो हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब हम इधर मूव करेंगे तो ई जो हमारा होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए इसी को हम कंसीडर करते हुए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए जब हमारा चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है तो फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड कैसा होता है, आउटवर्ड होता है, जो कि क्या होगा, इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा। तो ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो कैसे है, 1/r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 1/r स्क्वायर को जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसका ग्राफ समथिंग ऐसे बनता है। ठीक है, जो कि इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, अब इधर भी चार्ज की डायरेक्शन देखिए आप, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फील्ड की, और हमने क्या लिया है, फील्ड की डायरेक्शन जब इधर साइड होगी तो हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। अब फील्ड हमारा नेगेटिव किधर होगा, डाउनवर्ड इस वाले रीजन में, और एक्स तो हमारा ये मूव कर रहा है। तो आप देखिए अगर ग्राफ हम कुछ ऐसा बनाते हैं, ये फील्ड हमारा यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि हमने जब लेफ्ट हैंड साइड मूव किया है तो फील्ड को नेगेटिव लिया है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज के लिए जब हम उसका वेरिएशन देखेंगे डिस्टेंस के साथ में।
सिमिलरली अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो अब आप डायरेक्शन देखेंगे तो अब इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड होगी। ये डायरेक्शन किसकी है? फील्ड की डायरेक्शन है ई की, ये डायरेक्शन है वो ई की डायरेक्शन है। तो जब इनवर्ड ये लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या देखा था, लेफ्ट हैंड साइड में जो ई हमारा होता है वो नेगेटिव होता है। लेफ्ट हैंड साइड में ई हमारा नेगेटिव है पॉजिटिव एक्स के लिए। अब नेगेटिव एक्स के लिए क्या है, जब नेगेटिव एक्स की बात करेंगे तो फील्ड हमारा राइट हैंड साइड है। तो जब फील्ड हमारा राइट हैंड साइड है तो उस केस में आप देखेंगे कि ई हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ई हमारा पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से कुछ क्या होता है कि हम वेरिएशन दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ में कैसे वेरी करता है। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिफरेंट डेरिवेशंस के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।